क्लास 12 की जो इंटीग्रेशन चल रही है उसका अगला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट हुआ है, उसका एक पार्ट हो चुका है और आज हम उसके सेकंड पार्ट को पढ़ रहे हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम आपको करा दे रहे हैं बेटा, ठीक है। इसे आप पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन अप्रोच लगाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। आइए हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है देखो जरा सा क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला प्रश्न कह रहा है कि वक्र है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स तथा एक्स अक्ष कोटियों x इक्वल टू यहाँ पे 0 से x इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र लिख देते हैं, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चे। ये आपका प्रश्न है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बहुत आराम से चलते हैं। अब देखो पहले यहाँ पे हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल आप हमारे साथ देखें जरा। साइन का ग्राफ जब बनेगा तो आप देखते होंगे, जानते होंगे बच्चे, ये है यहाँ पे देखो क्या है ये 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे जो साइन का ग्राफ होता है बिल्कुल यही 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ऐसे उठेगा। अब यहाँ ग्राफ बनाना हमने सिखा रहे बेटा, ऐसा ग्राफ बनता कैसे है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझे, यहाँ ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, क्लियर। इसको समझते चलें आप लोग अच्छे से, क्लियर। ये 0 डिग्री है और यहीं पे जहाँ पे बिल्कुल ये पीक पे होता है, ये पीक पे होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये π/2 है, ठीक है। ये कितना है, ये पाई है, ठीक है। यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 3π/2, क्लियर। और यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो कितना हो गया 2 पाई, ठीक है। ये साइन का ग्राफ होता है 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई तक, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आपको यही निकालना है। देखो क्या कहा है, x बराबर 0 से, मतलब x बराबर 0 का मतलब यहीं से शुरू करना है। देखो यहीं से, यही है x बराबर कितना है, ये x बराबर 0, ठीक। और यहाँ पे देखो कितना, ये जो ये दिया गया है यही है x बराबर कितना है ये बच्चे। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो अच्छे से समझ लें आप, बस समझना ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो है x बराबर कितना है 2 पाई, ठीक। हमने ये सब कैसे इक्वेशन आता, हमने कल आपको सबको सिखा दिया था। पहली वाली एक्सरसाइज में आपको हमने ये सब सिखाया है, कैसे ये सब आते हैं, कैसे ये बनते हैं, ठीक है। अब देखो हमें इसी भाग का, देखो ये क्या है 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, यही बोला है। 0 से देखो 0 शुरू हो रहा है, 2 पाई तक हमें निकालना है और x अक्ष पे, ठीक है। देखो दिया गया और y इक्वल टू क्या है साइन x। ये जो आपका ग्राफ है ये वाला, यही है y इक्वल टू क्या दिया गया है, ये साइन x, क्लियर। इसे निकालना है। तो देखो बच्चे दो तरीके से हम आपको बिल्कुल आसान तरीका बता देते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो 0 से, एक चीज ध्यान रखना, 0 से पाई तक जो ये साइन एक्स अर्थात जो साइन एक्स है ये ऊपर है। देखो एक साइड को ऊपर वाले एक्स अक्ष के ऊपर वाले भाग को जो हम लेंगे तो उससे पॉजिटिव लेंगे, और एक्स अक्ष के जब ये नीचे वाले जो भाग हैं वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। वो निगेटिव लिया जाएगा, जब इधर रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्लियर है। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो 0 से पाई तक क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं, कुछ नहीं करना। देखो 0 से कहाँ तक ले रहे हैं, पाई तक। तो पाई पे इसको ऐसे अगर हम डैश कर दें, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देते हैं पाई तक ये, तो देखो इसका जो समीकरण आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक है। तो हमें इसी सब भाग का निकालना है। जैसे देखो ये वाले भाग का ये ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये रेखांकित
भाग का क्षेत्रफल। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना जरा सा। 0 से पाई तक तो ये हो जाएगा 0 से पाई। ठीक, किस पे निकाल रहे हैं बेटा हम, एक्स अक्ष पे, ध्यान रखना किस पे निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष पे, तो ये हो जाएगा dx। ठीक, अब वक्र क्या दिया गया है, ये y इक्वल टू साइन एक्स, अर्थात क्या दिया गया है, y अगर यहाँ dx होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। क्लियर। उसके बाद देखो अब यहाँ पे जो ये y रहेगा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो x अक्ष के जो ऊपर वाला जो भाग रहेगा वक्र का वो धनात्मक लिया जाएगा और x अक्ष के जो नीचे वाला होगा ऋणात्मक लिया जा रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब यहाँ से यहाँ तक का भाग है, देखो कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से x बराबर कितने शुरू हो रहा है, पाई से, और यहाँ x बराबर कितना जा रहा है, 2 पाई तक। ठीक है, देखो ये वक्र, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पाई और ये हो गया 2 पाई। क्लियर। अब अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे पाई से जब 2 पाई जाएंगे तो बहुत अच्छे से देखो जरा सा यहाँ पे। उसके बाद ये क्या लिया जा रहा है, एक्स अक्ष लिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा dx, और फिर ये क्या है, वक्र, ये वक्र यही जो है, अर्थात ये क्या है, y। लेकिन अब ये y यहाँ पे जो रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि जो ये वाला वक्र का जो ये वाला भाग हो रहा है x अक्ष के क्या है, नीचे है। ठीक है, x अक्ष किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे देखो जरा सा, सॉरी, x अक्ष के क्या है, नीचे है, ये y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और ये हो गया पाई। अब जो y की वैल्यू क्या है, साइन x। ठीक है, dx प्लस, अब देखो माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। अब y, तो y की वैल्यू कितना बेटा, साइन x, और ये हो गया dx। क्लियर। अब देखो साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या आएगा, माइनस कॉस x, क्या आएगा, माइनस कॉस x आएगा। ये अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, ये पाई हो गया और ये हो गया 0, माइनस साइन x का क्या हो जाएगा, फिर अभी बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस x आएगा, और यहाँ पे ये 2 पाई अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी हो गई, पाई हो गई। अप्लाई कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखो जरा, इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये जब माइनस को बाहर आ जाएगा तो सिर्फ कॉस x बचेगा। अप्लाई करो तो ये हो जाएगा कॉस पाई, माइनस हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर। आगे बढ़ें, बहुत ध्यान से देखो जरा सा, ये आ जाएगा माइनस, अभी माइनस क्या कर देते हैं, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस x बचेगा, अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, माइनस, जब ये पाई रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा। हमने ये माइनस बाहर कर दिया था पहले, सिर्फ ये बच्चा कॉस x बच्चा, ये लगाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखो, माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है बेटा, फिर माइनस से कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये हो गया प्लस। यहाँ पे ध्यान दो जरा सा अच्छे से, अब यहाँ पे दिया गया cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। क्लियर है। तो देखो -1 क्या आ जाएगा, -2 आएगा, ये हो जाएगा -2, और ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 आएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये 1 कितना आएगा, 2 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप ये बात समझ लें कि साइन एक्स की जो वैल्यू होगी, साइन एक्स का जो अगर आप एरिया निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, 0 से लेके 2 पाई तक, तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल हो गया कॉन्सेप्ट पे कि कैसे कब पॉजिटिव लिया जाएगा, क्यों ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको आपको एक लाइन में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये भी जान जाए। एक लाइन में कैसे निकालेंगे, तो एक लाइन में ऐसे निकालेंगे बच्चे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको एक लाइन में निकालना है तो कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से देखो। यहां पे जो ये है, ये ठीक, हम इतने भाग का निकाल लेते हैं। देखो जितना भाग ये होगा, बहुत ध्यान सुनो, जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है। उसके बाद अगर हम इसको 4 भागों में बांट दें बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, जितना भाग ये, इतना भाग ये, इतना भाग ये, इतना भाग ये। अगर हम एक भाग का निकाल लेते हैं 0 से लेके कहां तक, पाई तक, और ये वक्र, ठीक है, ये वक्र जो है यही तो वक्र है ये वाला। अगर हम 0 से लेके पाई तक निकाल लेते हैं, ठीक है, एरिया, और ये वक्र और ये एक्स अक्ष के बीच, तो अगर हम इतने भाग का 4 गुना कर देंगे तो पूरे जो रेखांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 4 टाइम कहाँ से, x बराबर 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ पे देखो x बराबर 0 से लेके कहाँ तक, x बराबर π/2 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2 तक, और उसके बाद किस पे निकालना है बेटा, x अक्ष पे निकालना है, तो ये हो गया dx। क्लियर। वक्र क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो अर्थात आप यहाँ क्या रखोगे, y, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 से π/, क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
साइन एक्स और ये हो गया डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4। साइन एक्स का क्या आता है बताओ जरा सा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये π/2 और ये आएगा 0। अब माइनस को बाहर कर लेते तो -4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपर लिमिट जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos π क्या आएगा 0, सॉरी π/2 आएगा, माइनस कॉस पे 0 जब लगाएंगे cos एक्स पे ये हो जाएगा cos 0। अब बच्चे ध्यान से सुनो, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस देखो 1 से जब ये 0 जाएगा क्या आएगा -1 का इसमें जब गुणा करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 4 जो आएगा वो इकाई स्क्वायर में लिख लेना, क्योंकि जो एरिया होता है ये आएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये आसान तरीका है। आपको हमने दोनों मेथड बता दिए, आप जिससे निकालना चाहिए आप निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से सुने आप लोग, ठीक है। मिटा दें इसको। अगला प्रश्न लेते हैं, इसी पे ये पूछा जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, इसको मिटा देते हैं अच्छे से। यहीं पे अब x की जगह क्या लिख दें, cos x, साइन x की जगह क्या लिख दें हम cos x, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये अगला प्रश्न हो गया। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है cos x, तो cos x की वैल्यू को ध्यान रखना बच्चे, cos x जो होता है वो 0 पे कितना होता है 1 पे होता है, 0 पे कहाँ पे होता है 1 पे, तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, जब cos 0 डिग्री होती है तो cos की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 पे 1 होती, तो यहां से शुरू होगा वो, ठीक, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर क्या हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक। देखो इसकी जो वैल्यू होती है cos 0 पे ये 1 तक होती है बच्चे। यहां से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और यहां पे जो होती है -1 तक, ठीक है। इधर देखो ये हो जाती है -1 और यहाँ पे कितना आ जाता है ये +1, ठीक है। तो जो cos की वैल्यू होती है वो +1 से कहाँ तक होती है -1, अर्थात -1 से +1 के, ठीक है, बराबर होती है, -1 से +1 तक। अब देखो cos 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। ये जो है π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। फिर यहाँ पे देखो जरा सा, ये क्या है 3π/2 है, तो 3π/2 पे फिर क्या हो जाएगी, फिर ये आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर बढ़ेगी, तो यहाँ जब पहुँच जाएंगे तो किस पे आ जाएगी ये, यहाँ पे ये π/2 3π/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ये 0 π/2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये पाई आएगा, यहाँ पे ये पाई हो गया, ये हो गया 3π/2, और यहाँ पे कितना आ गया, ये जब पहुँचेंगे हम तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2π। क्लियर, तो बहुत ध्यान से देखें जरा सा आप लोग, हमें 0 से लेकर कहाँ तक निकाला था 2π, तो देखो 0 हो गए, 0 डिग्री हो गई, ये π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 यहाँ हो गए, और ये वहाँ पे पहुँच गए, कितना पहुँच गए बेटा, ये हम पहुँच गए 2π पे। हमें इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये, इसको हमने ऐसे ये थोड़ा सा रेखांकित कर दिया है, ये इसी भाग का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, इसको अगर हम बांटेंगे तो ऐसे देखेंगे तो 3 लिमिट में बैठेगी, एक 0 से लेके देखो x, इसका समीकरण कितना आ जाएगा, 0 पे है तो x बराबर कितना हो गया 0 डिग्री से। इस पे अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनो, इस पे अगर हम ऐसे लाइन खींच देते हैं तो बहुत ध्यान से आप लोग देखें जरा सा इसको, तो ये वाला जो ये वाली जो हमने लाइन खींचा, इसको जो समीकरण आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा π/2 आएगा, ठीक। अब इस पे अगर हम आते हैं यहाँ पे, इसका जो समीकरण हो जाएगा वो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3π/2 है, 3π/2, और इसका जब हम समीकरण अगर निकालते हैं ये वाला जो है बेटा, तो ये कितना देखो कितनी दूरी पर है, x अक्ष पे कितनी दूरी पर चल के आए हैं 2π तक, यहाँ से यहाँ तक 2π, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 2π,
ठीक है। अगर किसी को डाउट होगा पहली वीडियो देखोगे, उसमें सब कुछ क्लियर है। हमने जो ये भाग रेखांकित किया है, मुझे इसी भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुने आप लोग अच्छे से क्लियरली। 0 देखो, अब ये जो अभी हमने बताया था साइन में, फिर बताया था जब ये x अक्ष है तो x अक्ष के ऊपर वाले जो पार्ट है, इतना जो भाग है और ये जो भाग है वो क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। अर्थात यही वो समीकरण है y इक्वल टू क्या दिखा गया है, cos x, ये वक्र है, ठीक है। तो y जो क्या होगा, धनात्मक होगा अर्थात cos x, और जो x अक्ष के नीचे की ये नीचे वाला पार्ट है ये क्या लिया जाएगा, π/2 से 3π/2 तक क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कहां तक चलेंगे, π/2 तक। तो 0 से क्या हो गया, π/2 तक। क्लियर, अब इसे बहुत आसानी से निकाल देते हैं। ये तो पार्ट हो गया कि हम इतना 0 से पाई तक लेंगे, π/2 तक लेंगे तो ये वाला y मिलेगा, फिर π/2 से लेके 3π/2 लेंगे तो क्या मिलेगा, -y मिलेगा, फिर π/2 से लेके कहां तक लेंगे हम, 2π तक लेंगे, ठीक है। तो ये फिर धनात्मक मिलेगा। तो हम इसको इतना लंबा ना बना के एक लाइन में बनाते हैं। आपको बहुत ध्यान सुनो, 0 से x बराबर 0 से लेके ये जो आपको मिला है x बराबर π/2 तक, ये लाइन और ये पॉइंट के बीच में और ये x अक्ष और इसके बीच के जो ये वक्र है, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही हम इसको ये बांट देते हैं, तो उतना इसका क्षेत्रफल होगा, उतना इसका क्षेत्रफल होगा, उतना इसका क्षेत्रफल होगा। अगर हम इतने क्षेत्रफल का 4 गुना कर दें, जितना क्षेत्रफल इसका आएगा उसका 4 गुना अगर कर देते हैं तो पूरा रेखांकित भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कर देते हैं 4 टाइम 0 से π/2 तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अक्ष पे निकाल रहे हैं, देखो किस पे निकाल रहे हैं, x अक्ष पे, तो ये हो जाएगा dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0 से क्या आ जाएगा, π/2 आएगा, और y की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे लिखा है cos x और ये है dx, ठीक है। कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x, ये हो गया sin x। अब अपर लिमिट कितनी है, π/2, लोअर लिमिट कितनी है, 0, 4, अपर लिमिट लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा sin और ये हो जाएगा π/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा sin और ये हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 1 जा कितना आएगा 4 आएगा, और ये जो आएगा वो किस में आएगा, इकाई स्क्वायर में आएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें। अब अगर मान लो अभी यहाँ से आपको दे दिया 0 से पाई तक, यहाँ तक दे दिया, तो कितना आएगा, जितना इस भाग का होगा उतना इस भाग का होगा, और एक ही भाग का अगर इतने भाग का होता है कितना होता है 1 वर्ग इकाई, तो इतने का 1 आएगा, इतने का 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ तक दे देगा तो 1 और 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएंगे 3, पूरा यहाँ तक दे दिया तो 4 हो गया, आ गया आपको क्लियर, आप ऐसे निकाल देंगे। बात समझ आई। तो अगर इतना बात आपको समझ में इतनी आसान तरीके से बता दिया तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहें और लोगों को जो है आप समझाते रहें कि पाल सर की क्लास चल रही है और आपको अच्छे से देखना है वीडियो को, ठीक है। आगे देखो जरा सा, अगला प्रश्न लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू के लिए लिखा गया है 4ax और इसकी नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से देखें आप लोग क्या कह रहा है। ये अगला प्रश्न है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आप इस बात को देख के जान जाए बेटा, ये ऐसा परवलय है जिसका अक्ष क्या होगा, x अक्ष होगा, ठीक है, और जिसका मुख इधर खुला होगा। देखो x जो ये लिखा 4ax, तो अर्थात जो x है वो कैसी है, यहाँ पे धनात्मक है, तो x अक्ष के धन भाग की ओर इसका मुख क्या होगा, खुला होगा। तो इसका चित्र ये बनेगा बच्चे, ठीक है, ये इसका चित्र बनेगा, ये हो गया इसका चित्र, ये परवलय हो गया, ठीक। यहाँ पे ये शीर्ष होता है, ये जो परवलय दिया गया है, इस परवलय का जो शीर्ष होता है बेटा वो मूल बिंदु पे ही होता है। कहाँ पे होता है, मूल बिंदु पे, अर्थात ये जो है आपका O,
ठीक है, ये 0,0 होता है, शीर्ष क्या होता है इसका 0,0। ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया आपका यक्स अक्ष। अगर परवलय का समीकरण ये है बच्चे, बहुत ध्यान से देखो जरा सा, यहाँ पे परवलय का समीकरण क्या है, y² = 4ax। तो परवलय का जो समीकरण अगर ये है तो इसके शीर्ष क्या होते हैं बेटा, जो ये वाला पॉइंट है वो वाला, ये होता है 0,0, शीर्ष ये होते हैं। और इसकी जो नाभि होती है बेटा, यहाँ पे ऐसे नाभि होती है, इसके निर्देशांक होते हैं a,0। ठीक है, क्या होती है a,0। यक्स अक्ष पे है तो y निर्देशांक 0 होगा, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है, a है। तो ये क्या हो जाएगा, यस क्या आएगा, नाभि बोलते हैं इसको, ठीक है, फोकस। तो यहाँ पे आ जाएगा a,0। ये इसका होता है, ये 11 का सिलेबस है, जब आपने 11 में पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा, तो आपको ये बात पता होगी। हम जहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को सब पूरा पढ़ाया गया है। अब देखो ये इसको हम क्या करते हैं, इसको अब नाभिलंब किसे कहते हैं जान जाओ। नाभिलंब इसे कहते हैं बेटा कि परवलय के नाभि से जाने वाली ऐसी जीवा, परवलय के नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष पर क्या हो, लंब हो, उसे नाभिलंब कहते हैं। तो देखो परवलय की नाभि से, ठीक है, ये जो एस है, ये वाला पॉइंट, नाभि से जाने वाली ऐसी जीवा जो नाभि से जाती हो, साथ में इसके जो परवलय का अक्ष यक्स अक्ष है बेटा, जिसपे ये बना है, इस पे क्या होना चाहिए, लंब भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, लंब होना चाहिए। तो यही क्या कहलाती है, यही है नाभि लंब जीवा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे। तो आपको यही बोला गया था, यक्स अक्ष देखो ये परवलय दिया गया था, y² = 4ax, ये परवलय हो गया, और जो ये नाभि लंब है इसके बीच जो घिरा हुआ जो ये भाग है, इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो इसका नाम ले देते, ये हो गया O, इसका नाम हम दे देते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B। क्लियर, कोई डाउट? अब एक बात सुनो बेटा, यहाँ पे ये है, ये वाली जो लाइन है y अक्ष है, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x = 0, y अक्ष का जो समीकरण होता है x = 0। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा वो कितनी है, a है। तो इस रेखा की जो ये लाइन नाभिलंब जो जा रहा है, इसका समीकरण कितना हो जाएगा, x = क्या आएगा, a आएगा। क्या आ जाएगा, x = a। तो आपको पता चल गया x = 0 से x = a तक कोट आपको पता चल गई। अब यक्स अक्ष पे निकाल रहे हैं, तो ये आपका ये यक्स अक्ष हो गया, ठीक। और उसके बाद वक्र कौन सा है, देखो ये y² = क्या है, y² = क्या है, 4ax, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा, √4ax हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे? तो बेटा सुनो, जितना इस वाले भाग का होगा, ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल होगा, उतना ही इस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस वाले पूरे भाग का रेखांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बेटा, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनो, 2 गुणे क्या हो जाएगा, OSBO का क्षेत्रफल, मतलब इतने का क्षेत्रफल, उसका 2 टाइम्स में कर दो बेटा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इतने का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, कोटियां क्या है, x = 0 से x = क्या है बेटा, a तक। तो ये 0 हो गया और ये हो गया a। क्लियर, बहुत अच्छे से ध्यान दो। किस पे निकालना है बेटा, किस पे हम ले रहे हैं, यक्स अक्ष पे। किस पे ले रहे हैं, कौन सा अक्ष है, यक्स अक्ष है, तो ये हो गया dx। ठीक, अगर ये dx है तो यहाँ y होगा। ठीक, वैसा भी आपको हम बताए थे, चाहे आप इस पे ऐसे बीच में इस पे एक पतली सी ट्रिप बना लो, बिल्कुल। और ये देखो ये इसकी चौड़ाई x अक्ष पे है, तो ये कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। कितना हो जाएगा, dx, और ये हो जाएगा y। तो dx × y, चाहे पैसे भी चल लो, और चाहे आपको पता है x अक्ष, तो अगर जिस अक्ष पे लिया जाएगा उसी के सापेक्ष क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ये भी बात जान लो। और क्या हो जाएगा, जो ये y रहेगा वक्र, तो y बराबर इतना दिया गया, हम y ले लेंगे, उसका वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा ये 2, और ये हो गया 0 से कितना हो गया, a। y का मान देखो कितना है बेटा, √4a इंटू में x, √4a इंटू में x, और ये हो गया dx 2। अच्छा देखो बेटा, रूट में यहाँ पे तो ये देखो √, क्या है, इसको अगर हम चाहें यहाँ पे, ये हो गया a, इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं 4a इंटू में √x, अलग अलग कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में होते रूट के अंदर में। तो इतनी चीज क्या है, कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे, ठीक है। इसको अगर हम बाहर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और √, कितना हो जाएगा, 4a। बात समझ आई आपको, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से ये हो जाएगा a, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √x को हम लिख सकते हैं x⁻², और ये हो गया dx। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा
नीचे लिखने में दिखने में दिक्कत ना हो। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 4 है इसका पेयर बन रहा है, 2 × 2 का बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो x पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और y में कितना आ जाएगा 3/2। अब इंटीग्रेशन तो आपको बेहतर तरीके से सिखा चुके हैं हम। और उसके बाद देखो अपर लिमिट कितनी है a और लोअर लिमिट कितनी बेटा 0 है। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ें आप, ये हो जाएगा 4 × स्क्वायर रूट ऑफ a। अब देखो ये कांस्टेंट है, जब कोई कांस्टेंट है किसी संख्या को भाग करता है तो ये उलट जाता है। ठीक है, उलट जाता है तो ये हो जाएगा 2/3 अंश में पहुंचेगा और ये कांस्टेंट इसको बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे जब आएगा तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x पावर 3/2। अपर लिमिट कितनी है a और लोअर लिमिट कितनी है 0, तो यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। अब बच्चे अपर लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखो क्या लगाएंगे हम, अपर लिमिट लगाएंगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, यह जगह रखेंगे, माइनस एक से 0 रखेंगे तो उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखो जरा, ये हो गया 8/3। अब a की पावर क्या है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ a है तो इसका मतलब ले सकते हैं a की पावर कितनी दे सकते हैं हाफ, गुणे में ये क्या हुआ a की पावर 3/2। आप इधर देखो बेटा, आपको पता है अगर बेस इक्वल हो तो a यहाँ देखो आधार बन रहा है, समान है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 1/2 और ये 3/2। हर समान तो अंश कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 3 × 4/2, तो 4 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 8/3 और ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये जो आएगा ये आ जाएगा इकाई स्क्वायर। इकाई स्क्वायर इसलिए लगाते हैं बेटा कि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो कोई ना कोई वो यूनिट में होती है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होगा तो जो भी इकाई होगी आएगा। अर्थात एक बात आप जान लो बेटा, ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, जब परवलय y² = 4ax, ना विलंब जीवा चाहे ये दिया हो और चाहे आपको ये दिया हो समीकरण, अगर यहाँ पे दे दे ना विलंब जीवा ना देखिए आपको लिख दें x बराबर a, ठीक, से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, तो आपको ये ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बेटा अभी तक हम एक वक्र को पढ़ रहे थे, कितने को पढ़ रहे थे, एक वक्र को। अब देखो जरा सा, अगर यहाँ पे आपको 2 वक्र हैं और वो एक दूसरे को अगर काटते हैं बेटा तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस बात को भी आप समझ लें। जैसे यहाँ पे देखिए जरा सा क्लियर निकालने के लिए, ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। क्लियर, आपको एक वक्र ये दे दिया गया है, ठीक, एक वक्र ये दे दिया गया है और इस वक्र का जो है हम यहाँ पे तुम्हें समीकरण लिख के दिखा देते हैं। इस वक्र का जो समीकरण हो गया हम लिख देते हैं y1 = क्या हो गया f1x, ठीक है, y1 = क्या हो गया f1x। और एक वक्र ऐसे दे दिया गया है, ये हो गया, ठीक, दूसरा वक्र ये हो गया। इस वक्र का समीकरण हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, इस वक्र का अगर समीकरण लिख देते हैं, इस वक्र का समीकरण क्या हो जाएगा y2 = क्या हो जाएगा f2x। तो अब आपसे पूछा जाएगा अगर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं तो इनके बीच का जो ये एरिया है, जो ये काटा हुआ भाग, इनसे जो दोनों से बाउंड एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा, तो पहले चीज अगर दोनों वक्र दिए हैं तो इन दोनों वक्र के जो ये पॉइंट रहेंगे बेटा इनको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको बताएंगे। तो अगर मान लेते हैं काटते हैं ए पे और ये पे, कहाँ पे काट रहे हैं बी पे, तो पहले ए और बी इन दोनों भागों को क्या करेंगे निकालेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल वाई एक्स के पैरेलल हम लाइन खींच देते हैं, ऐसे ये खींच दिया और यहाँ से देखो ये खींच दिया, ठीक है। अब देखो अगर हम मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी इनकी कितनी है, ए है, कितनी दूरी है ए है, इसका जो समीकरण आ जाएगा x बराबर कितना आ गया, अगर यहाँ बात करते तो ये आ जाएगा ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ए है तो इस रेखा का समीकरण x बराबर ये आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर b है तो इस रेखा को जो समीकरण हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा b। अब हमें इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा बच्चे, अगर हम यहाँ बात करते हैं ए बी और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक, इसका भी नाम दे देते हैं हम कोई ए बी, यहाँ नाम दे दिया इसको सी और ये नाम क्या दे दिया डी दे दिया। तो बिल्कुल बहुत ध्यान, सी डी दे दिया। अब एक काम और करते हैं, इसके वक्र पे, इस वाले वक्र पे हम एक नाम दे देते हैं पी और यहाँ नाम दे देते हैं क्यू। तो देखो जरा सा कैसे निकालेंगे। अगर बच्चे हम इस पूरे भाग को देखो जो ऐसे लेके चल रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथ सीखते चलो, बिल्कुल आराम से सिखाते चल रहे हैं। इस वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल मैं निकाल लूँ, इस वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल मैं अगर निकाल लेता हूँ
ठीक। इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो देखो, x बराबर a से x बराबर b तक है और ये x अक्ष पे निकाल रहे हैं तो x अक्ष हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला वक्र ले लिया जाएगा, वक्र मतलब y1 ले लिया जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब सुनो जरा सा, अगर हम यहाँ पे लिखें बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो जरा सा, a q b p, फिर a पे आएंगे। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे a, यहाँ लिख देते हैं a q, इसको देखो a q b p a, b p a का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, अभी हमने बोला पूरे एरिया को, देखो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से ये, तो देखो, और इसके बाद अगर आपको हम बताएं बेटा, तो हम x अक्ष पे ले रहे हैं, तो चाहे आप x अक्ष पे दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। ये एक पतली सी ट्रिप लेंगे, क्या लेंगे, पतली सी ट्रिप ले लेंगे, ये यहाँ पे पतली सी ट्रिप ले लेते हैं, इसकी मान लेते हैं चौड़ाई कितनी है, x अक्ष पे है तो क्या हो गया dx, और ये क्या है y, इसकी ऊंचाई कितनी होगी y। तो बिल्कुल ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे y है, लेकिन अब ध्यान रखना y जब है तो ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे हम y1, ठीक है, क्योंकि जब ये वाला वक्र लेंगे तो y की जगह क्या ले लेंगे y1, ठीक, और जब ये वाला वक्र लेंगे, ये वाला वक्र लेंगे तो क्या लेंगे y जगह y2 लेंगे। क्लियर, इस बात को समझ में आ रही है, बात समझ आ गई। तो देखो जरा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखो पहले थोड़ा सा लिख दें, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो ए सी डी बी पी ए, पूरे का क्षेत्रफल समझो, यहाँ पे हो जाएगा ए सी डी बी पी ए, सी डी बी पी ए का क्षेत्रफल। अगर इस क्षेत्रफल में से बेटा मैं माइनस कर दूं, कौन सा क्षेत्रफल कर दूं बेटा, ये वाला क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे ए सी डी बी, और इस वक्र के द्वारा, अभी तक हमने पूरे वक्र, देखो इस वाले वक्र, ऊपर वाले वक्र के द्वारा बाउंड्री क्षेत्रफल पूरा निकाल लिया, उसमें सब आ गया। अब ये वाला क्षेत्रफल जब हमें निकालना है, ये वाला जिसको हमने रेखांकित किया है, तो पूरे क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वाली रेखा से, इस वाले जो वक्र दिया गया, इससे जो बाउंड ये वाला क्षेत्रफल है इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए सी डी बी क्यू, ये क्यू है, बी क्यू, और क्या हो जाएगा ए का क्षेत्रफल। पूरे क्षेत्रफल में से बेटा इस वाले वक्र के नीचे वाले पार्ट का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूंगा तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस वाला, अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक चल रहे हैं, देखो x बराबर a से x बराबर b तक, तो ये हो जाएगा a से b, किस पे निकालना है बेटा, x अक्ष पे, तो ये हो जाएगा dx, ऊंचाई क्या है y, ठीक है, ऊंचाई y है, लेकिन अब देखो कौन से वक्र को ले रहे हैं हम, इस वाले वक्र को ले रहे हैं, देखो ये वाले वक्र को ले रहे हैं ना, ये वाला वक्र है यही, तो ये वाले वक्र के क्या देखो यहाँ पे y1, तो हो जाएगा y1, क्लियर हो गया, माइनस फिर a2b, यही है a2b है, इंटीग्रेशन ऑफ a2b। अब देखो मैं इसमें कौन सा वक्र ले रहा हूं बेटा, इस वाले क्षेत्रफल को निकालना है, तो ये वाला कौन सा वक्र आ रहा है, ये वाला वक्र आ रहा है, y2 आ रहा है, ठीक है, और किस पे निकालना है, x अक्ष पे, तो हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा यहाँ पे y2। अब इसे जब रख देंगे बेटा तो इस वाले जो रेखांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आ जाएगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन निकालेंगे, जब दो वक्र ऐसे दिए रहेंगे तो कैसे कैसे उनके बीच का एरिया निकाला जाएगा, अभी हम उसको आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है परवलयों, क्या लिखा गया बेटा, y² = 4ax एंड, तथा अगला परवलय लिखा गया है x² = क्या लिखा गया है 4ay, के बीच संबद्ध, मतलब उनके बीच पड़ने वाला, इन दोनों वक्रों जहां पे काट रहे हैं के बीच संबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात कीजिए। बेटा ये हम आपको एक समझ लो व्यापक, हम व्यापक की क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है, व्यापक हल करा दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बस वहाँ 4a की जगह पे कुछ नंबर दे दिया जाएगा, कुछ अलग अलग मान दिया जाएगा, लेकिन y² = x और x² = y के फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको आएंगे बेटा, ठीक है। तो इस बात को आप समझें। जैसे देखो पहले चीज क्या दिया गया है, यहाँ पे
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ऐसे वक्र का, ये जो वक्र दिया गया था परवलय है, ठीक है। तो परवलय जो है वो ऐसा परवलय है, आप समझें जरा सा, ये ऐसा परवलय है, यहाँ पे थोड़ा इधर बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। जो इस परवलय का जो अक्ष होगा यक्ष अक्ष है और मुख किधर खुला होगा, यक्ष अक्ष के धन भाग की ओर, ये आपका क्या होगा इतना। तो देखो जरा सा, अगर इसको मैं बनाऊं यहाँ पे तो ये ऐसे बनेगा बच्चे, ठीक ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, बात को समझो कि इधर से जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये वाला हो गया, ये वाला जो परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो ये वाला जो परवलय है इसका अक्ष y अक्ष की ओर होगा, किधर है वो, y अक्ष की, किधर होगा, धन भाग की ओर होगा, ये धनात्मक है। तो ये वाला जो वक्र बनेगा बच्चे वो ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखो जरा सा, ऐसे जाएगा, ये गया ये। तो ये वाला जो वक्र हो गया, यही वाला दोनों वक्र जहाँ पे काट रहे हैं बच्चे, यही वाला वो भाग है, दोनों वक्र कहाँ पे काट रहे हैं। तो इस वक्र का जो समीकरण है बेटा वो क्या दिया गया है, देखो जरा सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4ax है, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक। और इस वाले वक्र का जो समीकरण है इसका क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा गया है, 4ay, इसको हम समीकरण क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। बात को अच्छे से आप लोग समझेंगे, ठीक है। अभी हमने बोला था एक पॉइंट तो हमें पता चल गया है वैसे, हालांकि अभी हम इसको निकाल भी लेंगे, जहाँ पे ये ऐसे कट कर रहे हैं बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपका क्या होता है, मूलबिंदु होता है, अर्थात इसके जो निर्देशांक होते हैं 0, क्या होता है, 0 होता है, ये O पॉइंट, वर्जिन पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये भाग हो गया और यहाँ पे भी वाला पॉइंट हम निकाल लेते हैं, ये O हो गया, इसका नाम हम कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं A ले लेते हैं, और यहाँ से बिल्कुल वाई अक्ष के समांतर हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे। अब जरूरी नहीं बेटा एक्स अक्ष पे खींचो, आप ऐसे चाहो तो किस पे खींच सकते हैं, वाई पे भी खींच सकते हैं, तो वाई अक्ष ले लेंगे, ठीक। हम यहाँ एक्स अक्ष ले लेते हैं, ऐसे हमने खींच दिया ये, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट अभी हमें निकालना, अब हम ये पॉइंट को निकालेंगे, एक पॉइंट हमें पता चल गया, अभी ये भी पॉइंट इसमें निकाल नहीं पाएगा और एक पॉइंट ये निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 लिखे हैं वहां पे ना, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 से का मतलब क्या हो गया बेटा, समीकरण 1 से x की वैल्यू या y की वैल्यू उठा के हम समीकरण कहां पे रख देंगे, 2 में रख देंगे, क्लियर। तो इस बात को देखो अच्छे से, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो देखो जैसा हम क्या करते हैं, यहां पे समीकरण जो ये दिया गया है यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पे देखो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, बाई में क्या लिख सकते हैं, 4a बराबर क्या आ गया, y। अब इस y की जो वैल्यू है बेटा, इसको जो दिया गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। इस y की जो वैल्यू है समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 से y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो जब यहाँ y बराबर इसमें रख देंगे बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा, y की जगह, क्लियर, देखो वहाँ पे y, तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, बाई में कितना है, 4a। हम इस y की वैल्यू इस y में रख दिए, देखो इसका स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर लगा दिए, और राइट साइड में कितना है बेटा, 4ax, क्लियर। अभी हमने बोला था कि दोनों वक्रों को हम सॉल्व करेंगे। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे बेटा, तो यहाँ पे स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, ये x की पावर कितना आ जाएगा, 4, और इसका जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4ax। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1 लिख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर कितना आएगा, 4, इसका यहाँ पे करेंगे तो बता हो जाएगा 16 चौके 64 a स्क्वायर, और ये a मिलके क्या हो जाएगा, a क्यूब, और इंटू में क्या है, x है। अब एक काम करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो x पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 64a क्यूब, इंटू में x इक्वल टू क्या आएगा, 0। यहाँ पे देखो x कॉमन हो रहा है, x अगर हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, एक x निकल गया, ये x निकल गया, तो यहाँ हो गया 64, और ये आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू क्या है, 0। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देखो क्या लिखेंगे, जब अब दोनों चीज यहाँ देखो, इतना इंटू इतना है, x इंटू इतना, तो दोनों चीजें एक साथ 0 होंगी नहीं, हम लिख देते हैं, जब हम इसको ले रहे हैं कि ये शून्य हो गया, x इक्वल टू क्या है, 0, ठीक। अगली बार क्या लिख रहे हैं, जब एक्स क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू क्या है, 0, तो एक्स क्यूब, और यहाँ पे इसको ले जाएंगे 64a क्यूब, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू a का क्यूब लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब। अब अगर देखो कंपेयर करेंगे, यहाँ भी क्यूब लगा, यहाँ क्यूब लगा, इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 4a। आपको ये बात पता चल गई, क्लियर। अगर आपको ये पता चल गई, और यहाँ x की वैल्यू क्या है, देखो क्या दिया गया, x बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे बच्चे,
हम इन्हीं दोनों समीकरणों को लेकर सॉल्व किए हैं बेटा। तो समीकरण 1 से देख लो। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक बार चेक कर लो, यहाँ देखो दिख रहा है नीचे, ये देखो समीकरण 1 में इसी में बेटा अब x बराबर क्या रखेंगे 0, तो y की वैल्यू देखेंगे। जब x बराबर 0 रखेंगे बेटा, देखो क्या है y स्क्वायर बराबर 4ax, 4a इंटू में 0 रख लेंगे x की जगह, तो देखो बेटा इंप्लाइड डेट यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 0 हो जाएगा तो अर्थात y स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस बात को देखें बेटा आप लोग कि अगर x बराबर 0 है तो y बराबर हमें क्या मिला 0 मिला। अगली बार देखें, थोड़ा सा इसको हम ऐसे रफ कर देते हैं ताकि आपको लिखें बेटा तो दिखे, ठीक है। आगे देखो क्या हो जाएगा। अब अगली बार x बराबर, देखो समीकरण 1 में x बराबर 4a, जो ये था x की वैल्यू आई थी ना 4a रखने पर, अगर हम यहाँ पे रख देते हैं बेटा, इसको रखने पे तो क्या हो जाएगा, इसमें रख लो समीकरण में, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a इंटू में x की जगह क्या रख रहे हैं बेटा, देखो 4a, तो हो जाएगा 4a, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a इंटू में 4a का क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा 4a। तो आपको ये पता चल गया बेटा, क्या पता चल गया कि जब x इक्वल टू 4a होगा तो y इक्वल टू भी 4a होगा, और x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा 0। तो देखो जब यहाँ पे एक पॉइंट यही है 0 0, x बराबर 0 है तो y बराबर भी क्या है 0। अगला जहाँ पे यहाँ पे काट रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4a, x बराबर देखो क्या है 4a, तो उस जगह पे y बराबर भी क्या मिला 4a मिला। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया, जब कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक चली गई x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है 4a है, और y पे चली गई भी कितनी है 4a, तभी तो पॉइंट मिला हमें, ठीक क्लियर। अब अगर इसका हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे बेटा, तो यहाँ देखो y अक्ष के समांतर और उससे कितनी 4a दूरी पर इसका समीकरण कितना आ जाएगा 4a, किसका आ गया, इस वाली रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है, m मान लेते हैं। अब देखो बेटा इसकी ये जो y अक्ष है इसका जो समीकरण होगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर कितना होता है 0 होता है। तो आपको पता चल गया इस वाली रेखा का समीकरण, देखो इस वाली अक्ष का क्या है कोटि जो है x बराबर 0 से इसका मान कितना है x बराबर 4 तक। तो अब देखो इसमें दो वक्र हैं, एक वक्र ये वाला है और एक वक्र ये वाला है। तो देखो मुझे इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने पहले यहाँ से चलूंगा, ये वाला देखो हम इसको लेके चल रहे हैं, अच्छे सुनो जरा सा, इतने भाग का पूरे भाग का मतलब ये x बराबर 0 से x बराबर कहाँ तक 4a तक, ये वाला वक्र और x अक्ष जब लेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें से x बराबर 0 से x बराबर a तक लेंगे, और इस वाले वक्र के द्वारा जो वक्र 2 दिया गया इसके द्वारा अगर मैं इसको घटा दूंगा क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। इसके द्वारा बाउंड इतना क्षेत्रफल है और इसके द्वारा बाउंड पूरा क्षेत्रफल है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा कैसे इसको निकालना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छे से सुनो जरा सा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, क्या हो जाएगा O, यहाँ भी नाम दे देते हैं अलग, इसका यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए P, ये दे दिए Q, तो क्या हो जाएगा OMAPO का क्षेत्रफल। इसको बेटा आपको अच्छे से बता देना ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। उसके बाद ये वाला देखो पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से ये वाला क्षेत्रफल इतना घटाना है, ये इस वाले वक्र के नीचे का पार्ट, तो OMAQ और O, तो हो जाएगा OMAQO का क्षेत्रफल, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा अच्छे से, यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर। आगे बढ़े, क्या है x बराबर 0 से कहां तक है, देखो x बराबर 0 से कहां तक है 4a तक, 4a तक किस पे निकालना है बेटा, x अक्ष पे ले रहे हैं, तो ये हो गया dx, यहां पे क्या आएगा y, ठीक। अब y1 आने का मतलब क्या रहा है, समीकरण 1 से दे रहे हैं ना बेटा, देखो बहुत ध्यान से देखो, समीकरण 1 जो दे रहे हैं अर्थात यही y1 बनेगा, अर्थात y बराबर जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 4ax, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y, क्लियर। अर्थात ये वाले पार्ट का ये वाला पार्ट किससे बाउंड है, देखो 1 से, तो यहाँ आप अगर चाहो तो क्या लिख दो y1 माइनस x बराबर 0 से x बराबर कहाँ तक 4a तक, तो 4a हो गया, ये x अक्ष पे ले रहे हैं बेटा, तो ये हो गया x अक्ष।
आप कौन सा वक्र लें, देखो ये वाला वक्र, ये वाला माइनस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं जो इस वक्र के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है। तो ये वक्र कितना है, देखो y, तो यहाँ पे लिख देंगे हम y2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला वक्र अर्थात इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू देखो अभी यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4a। अब y1 की वैल्यू समीकरण 1 से देखो ये है ऊपर वाला वक्र, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, ये हो गया dx माइनस 0 से 4a बेटा, और y2 को मतलब क्या हो रहा है, ये इक्वेशन 2 वाला, ये वाला जो इक्वेशन 2 बनाए हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, y में क्या आ जाएगा 4a, और ये हो गया dx। यहाँ तक हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4a 0 इंटीग्रेशन ऑफ 4ax dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 0 से 4a एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया 4a dx हो गया। अब बेटा देखो जरा सा, इसका काम खत्म हो गया, मुझे अब इसी का एरिया निकाल लेना है, क्षेत्रफल, इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग देखते रहिएगा, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4a कांस्टेंट, इसको क्या कर देंगे स्क्वायर रूट 4a के कांस्टेंट इसको बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से क्या आएगा 4a, ठीक, और यहाँ हो जाएगा x पावर हाफ, और ये आएगा dx माइनस ऐसे 1/4a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा ये 4a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा dx। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। देखो जरा 4 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, इसको लिख सकते हैं x, इंटीग्रेशन करेंगे x पावर 3 क्या हो जाएगा 2, और y में क्या आ जाएगा 3 की पावर क्या 3 क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4a, और ये हो जाएगा 0 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/4a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाई क्या आएगा 3 आएगा, और ये हो जाएगा 4a, और यहाँ आ जाएगा 0। क्लियर, अब देखो 3/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, और ये जब किसी संख्या कोई भिन्न भाग करती बेटा उलट जाएगा, तो 3 क्या आएगा 2, और बाहर जब आएगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू में हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब बचेगा x की पावर 3 क्या बचेगा 2, तो अब बेटा लिमिट लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a की पावर कितना हो जाएगा 3 क्या आएगा 2 आएगा, माइनस इसमें जब लोअर रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 की कुछ भी पावर हो तो उसका मान क्या आ जाएगा 0 आएगा। ऐसे यहाँ देखो बेटा 3 कांस्टेंट्स को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4a इंटू में क्या आएगा 3, अब एक्स क्यूब बचा अपर लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा 4a की पावर क्या आएगा 3, ठीक, और माइनस में क्या हो जाएगा ये x जगह रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0, उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका मान 0 ही आएगा। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा 2 कितना हो जाएगा 4 बाई में क्या आएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ a है, इसको अगर हम लिखना चाहें बेटा तो लिख सकते हैं a की पावर कितना लिख सकते हैं हाफ गुणे में, अच्छा इसको अगर हम लिखना चाहें बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे इसमें 4 की पावर कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 इंटू में a की पावर 3 क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 12a, ठीक है, 4 ठीक है कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का क्यूब इंटू में a का क्यूब। क्लियर, अब बात समझ में आई। अब देखो इसको अगर हम लिखना चाहें बेटा 4 है तो 4 को अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 8। क्लियर, अब देखो a की पावर हाफ, यहाँ a की पावर 3/2, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेस इक्वल है तो हो जाएगा 3 की पावर हाफ, और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, जुड़ जाएंगी, आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ देखो इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, तो एक घात से इसकी घात कैंसिल हो जाएगी, तो एक की घात यहाँ कितनी बचेगी बेटा, कितनी बचेगी 2 बचेगी, और देखो ये 4 क्यूब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे 64 स्क्वायर करो बटे में क्या हो जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर। तो बेटा इधर लिख दे रहे हैं, वहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बेटा इसको कैमरे को सेट करवाना पड़ेगा तब देखिएगा। इसके बाद से यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 32 कितना आएगा 8 आएगा, इसका गुणा करेंगे, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसको जब 4 से काटेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 16 बटे में कितना आएगा बेटा 3, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर ले लेते 32 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे था 3 था, सॉरी 8 की 32 बटे क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3, और माइनस ये हो जाएगा 16/3, और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा a स्क्वायर बाहर ले लिया। अब देखो हर समान तो से माइनस है तो घट जाएगा, 32 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा 16 बटे में 3, और ये आएगा a स्क्वायर, और ये जो आएगा ये आ जाएगा इकाई स्क्वायर बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। ऐसे जो जब दो वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो ऐसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे उनका। ठीक है, आपको बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कहीं पे एक स्टेप भी कट नहीं किया है, क्योंकि आपके इंटर में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। आप बीच में कट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है वो आराम से लगा ले। आगे बढ़ते हैं बच्चे,
इतनी बात आपको अगर समझ आ रही है बेटा तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे पढ़ते रहें, हम आपको ऐसे समझाते रहेंगे, ठीक। और आपको जो भी डाउट हो आप मैसेज से बता सकते हैं, क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ठीक है, हम आपको उसको सॉल्व करा देंगे। आगे देखो जरा सा, यहाँ पे एक और ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि दो वृत्तों क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिखा गया 4 एंड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या है वाई स्क्वायर बराबर 4 से संबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे इसको लिख क्या सकते हैं, अगर आप देखो ये उस वृत्त का समीकरण है, या इसको आप अगर लिख सकते हो तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है आपको? ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0,0 है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 है। इसको भी अगर थोड़ा सा आप लिखो ऐसे या करके, तो ऐसे देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ये उस वृत्त का समीकरण है। देखो इसका केंद्र कितना होगा, इसके केंद्र की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, केंद्र बेटा केंद्र यही होता है। देखो x माइनस जो ये है 2 कॉमा यहाँ 0 कितना ये है 2, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या जो आएगी यही जो स्क्वायर लगा है, देखो 2 ये जो है ना ये वाला पार्ट इसका स्क्वायर है 2 है, तो ये जो है इसी को त्रिज्या बोलेंगे 2। यहाँ पे केंद्र कितना हो जाएगा, देखो x माइनस जो है वो वही है और यहाँ y माइनस देखो जो ये 0 है तो ये होगा 0 और इसमें जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी बेटा 2 है, देखो ये, ठीक है, जो गोले में है। तो ये एक देखो इसका केंद्र देखो 0,0 त्रिज्या कितनी है 2। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है 0,0 अर्थात मूलबिंदु है और त्रिज्या क्या है 2। ये उस वृत्त का समीकरण है। देखो आप इसमें जो y निर्देशांक है वो क्या है 0 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र x अक्ष पे स्थित है। कहां पे स्थित है ये भी आप समझे, किस पे है, x अक्ष पे है और मूलबिंदु से कितनी दूरी पर है 2 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। देखो x निर्देशांक कितना है 2 है और त्रिज्या भी कितनी है 2 है। तो बिल्कुल देखो अब चित्र बन गए तुरंत। अब आपको ऐसे समझना होगा। देखो हम पहले वृत्त बना देते हैं, आपको समझाते हैं। ये हो गया एक वृत्त और यहाँ पे जो हो गया ये दूसरा वृत्त हमने बना दिया, ठीक है। अब बात को समझें आप लोग अच्छे से। ये वो वृत्त है जिसका केंद्र क्या है 0,0। यहां पे आपको हम दिखा देते हैं। ये वाला जो वृत्त है इसमें अच्छे से देखो, ये वाला जो वृत्त है वो क्या हो गया यहाँ पे, यही वाला है जो ये है, ये हो गया ये हो गया O, जिसके निर्देशांक कितना है 0,0 है। ये आपका y अक्ष है और ये आपका क्या है x अक्ष है। क्लियर? देखो इसके केंद्र क्या है, इस वाले देखो इस वाले वृत्त का, ये वाला जो वृत्त है इस, ठीक है, इस वाले वृत्त का इसका यहाँ समीकरण नाम दे देते हैं ये 1 हो गया और ये वाला वृत्त जो है ये क्या नाम दे दिया हमने 2 दे दिया। तो ये एक जो समीकरण 1 है ये 1 वाला वृत्त है, ठीक है। इसका केंद्र 0,0 हो गया और त्रिज्या कितनी हो गई बेटा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो ये त्रिज्या कितनी हो गई 2 हो गई। क्लियर? अब देखो ये वाला जो वृत्त है इसके केंद्र की निर्देशांक 2,0, तो देखो यही वाला ये पॉइंट है बेटा, जहां पे ये वाला पॉइंट है जिसके निर्देशांक कितना है 2,0, x अक्ष पे भी है। तो इसकी भी देखो ये वृत्त का जो केंद्र, ये जो वाला जो वृत्त था नंबर 2 वाला वृत्त था, इसका जो केंद्र है x अक्ष पे स्थित है, ठीक है। और ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है और इसकी जो रेडियस है कितनी है 2 है, तो x अक्ष पे स्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, तो इसका मतलब यही वाला जो ये पॉइंट है इस वाले वृत्त का, इस वाले वृत्त का, वृत्त 2 का जो सेंटर है वो यही सेंटर है बेटा 2,0। क्लियर? इसकी भी त्रिज्या देखोगे तो आप ये वाली त्रिज्या कितनी मिल रही है, अगर सेंटर हो गया तो यहाँ से परिधि के बीच की जो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। अगर हम यहाँ बोलते हैं तो क्या दे दिया हमने, O डैश दे दिया। क्या दे दिया हमने, O डैश दे दिया। तो अब इन दोनों वृत्त 1 और वृत्त 2 से
जो ये वाला पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा, ये वाला जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो ये वाला जिसको हमने रेखांकित कर दिया है, इसी भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट कर रहे हैं बेटा, पहले ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम निकालेंगे। तो इसको अगर हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम क्या दे दिया बी, तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखो बेटा इसका नाम हमने समीकरण 1 दे दिया, समीकरण क्या दे दिया 2। तो आगे देखो अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मतलब ये हो गया बेटा, देखो इसके समीकरण के राइट साइड में 1 में 4 है और 2 में भी राइट साइड में क्या है 4 है। तो इस 4 का मान समीकरण 2 में 4 की जगह क्या कर देंगे, रख देंगे, अर्थात ये समीकरण और ये समीकरण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था 4 था, तो अभी इस वाले 4 की वैल्यू ये इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। कोई डाउट? अब देखो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर इधर बचा, इसको तोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आएगा 4, माइनस में क्या आ जाएगा ये 4x आ जाएगा, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4x को इधर लेके आएंगे तो 4x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा 1 आ गया। अगर x का मान 1 है तो अब देखो x का मान समीकरण कहाँ पे बेटा, 1 में रख लो, 1 में रखने पर रख लो प्यार से। तो 1 में जब रख लेंगे x का मान ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आया बेटा, 1 इधर चला जाएगा तो 4 माइनस 1, तो वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इस पर स्क्वायर रूट लगेगा 3, तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस माइनस मान आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर और 3 है तो इसके 2 मान आएंगे, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो अब इस बात को सुनो, 2 मान मिले, क्या मिले, x बराबर सिर्फ देखो x बराबर अगर 1 है तो y के 2 मान है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर जब x बराबर 1 है तब y बराबर क्या मिलेगा, एक बार इसका प्लस मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा प्लस वाला मान मिलेगा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। अगली बार क्या हो जाएगा, जब x बराबर 1 ही है, देखो 1 पे ही x बराबर का मान समीकरण 1 में रखने पर आपने क्या रखा था, x बराबर 1 ही रखा था, 1 पर ही, तब y का एक मान क्या आता है बेटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब बात को सुनो, y का एक मान धनात्मक एक मान ऋणात्मक, तो देखो ये वाला जो पार्ट है बेटा ये x अक्ष का धन भाग है, इस पे तुम चल रहे हैं, तो ये जहाँ पे कट कर रहा है बिल्कुल ऐसे आओ जरा सा, अगर हम ऐसे आते हैं ऐसे ऐसे इस पॉइंट को मिलाते हैं, इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा सा मैं यहाँ अगर साफ करता हूँ, ठीक है, इस बात को समझो, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बेटा कितनी है x, देखो x से चल रहे थे कितनी है, ये x पे 1 है, y पे कितना चल रहा है, जो ये y यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का जो जा रहा है ये कितना जा रहे हैं y इस पे स्क्वायर रूट 3, ये धन भाग है ना, आप लोग ये जानते हैं ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1 कामा माइनस, ये 1 कामा क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, कॉमा लगा लो यहाँ पे, ये आ गया, ठीक, धन भाग। ये वाला जो b वाला पार्ट है वो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखो जरा सा, x का मान तो 1 है लेकिन y का मान स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि ये जो x अक्ष है तो धनात्मक है ही, लेकिन ये वाला y का जो पार्ट है वो क्या है ऋणात्मक है, तो y वाला ऋणात्मक आ गया। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से, पहले हम इतने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतने वाले भाग का, फिर इतने वाले भाग का निकालेंगे, इन दोनों भागों, देखो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 0, इस वाली रेखा का समीकरण x बराबर 0 है, और इस वाली लाइन का देखो, इस वाली जो लाइन यहाँ पे हमने बनाई है इसको देखो जरा सा बेटा, इस वाली लाइन का यहाँ लिख देते हैं, इसका जो इस वाली देखो यहाँ मूल बिंदु से अर्थात y अक्ष के समांतर लाइन है, कितनी दूरी पर, एक दूरी, एक इकाई की दूरी पर, तो इस वाली लाइन, इसका जो समीकरण हो जाएगा x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, तो एक हम निकालेंगे x बराबर 0 से कहाँ तक 1 तक, प्लस ये 1 से इस वाले की बात करते हैं, तो इसका देखो यहाँ से y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 2 इकाई की दूरी पर है, कितनी इकाई की दूरी पर 2 है, तो इसका समीकरण आएगा x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझाते हैं। अब हम सारा कुछ साफ कर दे रहे हैं, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सबको जो है इसको रहने देते हैं, इसको साफ कर देते हैं ताकि क्वेश्चन को लगाएं, ठीक। देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन जाएगा ये, तो देखो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, रेखांकित भाग का पूरा, तो रेखांकित भाग का देखो, रेखांकित मतलब जिसको हमने लाइनिंग किया है, रेखांकित भाग का
क्षेत्रफल। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, देखो x बराबर, देखो इस वाली लाइन x बराबर 0 से इस वाली लाइन तक ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अगर ये 1 आ रहा है तो बहुत ध्यान से देखो इसमें वो वक्र कौन सा आ रहा है बेटा, इसमें जो ये वाला जो ये वक्र देखो x बराबर 0 से x बराबर 1 में, और x अच्छा रहा है, और ये वक्र कौन सा आ रहा है बेटा, ये वक्र आ रहा है 2 वाला, कौन सा आ रहा है, 2 वाला आ रहा है। क्लियर। तो बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो कहो लिख भी दें, ये हो गया a, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे m, क्या नाम दे देते हैं, m। तो एक बार देखो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, O का क्षेत्रफल प्लस, अब यहाँ देखो M O डैश A और M, ये वाला क्षेत्रफल अगर उसमें जुड़ गया है M O डैश A और ये हो जाएगा फिर M O डैश A और M का क्षेत्रफल। अब सुनो बेटा, इतना क्षेत्रफल प्लस इतना क्षेत्र, अब जितना क्षेत्रफल ये x अक्ष से ऊपर वाला ये वाला पार्ट हो रहा है बेटा, उतना ही नीचे वाला बन रहा है। तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, x अक्ष से ऊपर वाले इतने भाग का क्षेत्रफल, उसका 2 टाइम्स कर दूंगा, दूना कर दूंगा, तो ये वाला भी आ जाएगा, तो ये पूरा भाग आ जाएगा। ठीक, तो इतने का क्षेत्रफल और इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। अब बात को समझो, यहाँ पे OMAO का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो x बराबर 0 से x बराबर कहाँ तक है, कोटियाँ 1 तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 1 तक। क्लियर। x अक्ष पे ले रहे हैं तो ये आ गया dx। अब कौन सा वक्र यहाँ बाउंड हो रहा है, देखो ये वाला वक्र हो रहा है, वक्र का मतलब कौन सा हो रहा है, 2। ठीक, तो अगर ये वक्र देखो इसमें कौन सा हो रहा है, अगर हम बात करते हैं 2 हो रहा है, तो इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको समीप 1 माने हैं, इसको क्या माने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, y2 ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद प्लस, अब यहाँ माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर ये प्लस इतना जुड़ रहा है, देखो ये वाला, तो ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखो इसका x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, ये x बराबर 1 से और x बराबर 2 तक कोटियाँ, तो ये 1 से क्या हो गया 2। जिसने पार्ट फर्स्ट में देखा वो पार्ट फर्स्ट देख लिया तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 x अक्ष पे ले रहे हैं तो ये हो गया dx। क्लियर। अब इसमें कौन सा वक्र बाउंड कर रहा है बेटा, ये वाला वक्र आ रहा है, देखो कोटियाँ x बराबर 1 से x बराबर 2 तक x अक्ष, और वक्र कौन सा आ रहा है, ये वाला, अर्थात ये कौन सा आ रहा है, 1 वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 हमने ले लिया। क्लियर। कोई डाउट किसी को? अब अगर डाउट नहीं है बेटा तो बहुत आराम से आप लोग समझें, अच्छे से प्यार से, 0 से 1 पूरी एनर्जी के साथ। y2 मतलब ये, अब y2 का जो मान आएगा बेटा यहाँ से क्या आएगा, थोड़ा सा देखो, y² बराबर हो जाएगा 4, इसको उधर भेज दो तो माइनस ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x - 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू ये आ गई और ये हो गया dx, प्लस 1 to 2 y1, तो यहाँ से देखो y² बराबर क्या हो जाएगा 4, ये उधर जाएगा x²। अब y बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इस पे आ जाएगा 4 - x², तो y1 मतलब y1 का मतलब यार वक्र 1, ठीक है, वृत्त 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 - x² और ये हो गया dx हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो अब यही जो रेखांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो बच्चे यहाँ से लिखते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अगर इसे तुम थोड़ा सा अपने दिमाग में मैं समझाऊं, इतनी चीज को कैपिटल X मानो, ठीक है, और जो 4 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यहाँ भी जो ये लिखा है 4 इसको लिखता हूँ 2 का स्क्वायर। तो जो 2 है a की जगह पे है और जो x - 2 है किसकी जगह पे है, x की जगह पे है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस क्या होता है, x का स्क्वायर। क्लियर। कुछ याद आ रहा है फार्मूला? जिनको फार्मूला नहीं याद आ रहा है मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको एक बार आपका फार्मूला याद भी दिला देता हूँ बेटा। यही वाला इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² dx क्या होता है, हाफ स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट में a² - x² प्लस a², फिर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे x/a, ठीक है, फिर बस यही आ गया, प्लस c होता है, उससे कोई मतलब नहीं, यही आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो सेम देखो बेटा, जहाँ से अब आपको समझ में आ रहा होगा, x की जगह x - 2 है और यहाँ तो x ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो बड़ा बाहर ही रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हाफ मतलब ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ा ब्रैकेट ऑलरेडी लगा, तो क्या हो जाएगा देखो x की जगह पे क्या है, x - 2 स्क्वायर रूट ऑफ
यही आएगा जो देखो जो रहता है सेम सेम टू है तो अर्थात यही हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस a का स्क्वायर, इसको मतलब ये देखो क्या है 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जगह देखो एक्स माइनस 2 वाई में क्या है 2। अब इस मछली ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और देखो अपर लिमिट कितनी है 1 और लोअर लिमिट कितनी है 0। क्लियर। प्लस ऐसे इधर भी लगाएंगे बेटा, देखो ये सेम इसी पे, ये तो सेम इसी पे आधारित है, ये हो जाएगा हाफ। मझला ब्रैकेट लगाएंगे, जो मझला ब्रैकेट लगाएंगे बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ठीक है। बस यही आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट कितनी है 1 है, और इसको क्या कर दिया बाउंड कर दिया। देख लें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जरा सा, हाँ तो ये दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे बच्चे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक, इसको भी रफ कर देता हूँ। अब आप समझ गए सब, ठीक है। आगे देखो जरा सा, देखो 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ, इसको कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/2, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो अंदर ये बचा, ये 2 बाहर निकल गया, 2 क्या हो गया बाहर निकल गया, ठीक, तभी तो यहाँ पहुँचा है। अब देखो ये अगर मिट गया तो मैं आपको बताऊँ तो ये बचा कितना, ये अब इतना बचा अगर देखा जाए एक्चुअली में तो, ठीक है, ये बचा। अब अपर लिमिट को लगाओ इसमें, जब अपर लिमिट के लगाएंगे बच्चे तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स की जगह पे देखो एक्स की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर। प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ जब रखेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 1, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 2, बाई में क्या आएगा 2। अब ये मैंने अभी क्या रखा है, अभी अपर लिमिट रखा है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ध्यान से। 0, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा ये पूरा, ये देखो क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 हो गया, फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे देखो क्या हो जाएगा ये 0 -2 बाई में 2, ठीक है। ये क्या लग गया, ये लोअर लिमिट लग गया। अब आगे देखो बच्चे, इसको पूरा साफ कर देते हैं। उसके बाद क्या है ये प्लस, ये प्लस है। अब इसमें देखो अपर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, जगह नहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा ध्यान रखना, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स इस जगह पे क्या आएगा 2 बाई क्या आ गया 2। क्लियर। तो ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने क्या लगा दिया, अपर लिमिट लगा दिया, क्या लगा दिया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो क्या आएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में, अब प्लस ये माइनस जब लगेगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर। और ये अगर इसको ऐसे करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये इतनी बन गया, ठीक है। आगे देखो सॉल्व करते हैं बेटा, इसमें से जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ देखो ये अगर ये जाएगा देखो 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा -1 स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस में ये हो गया 4। अच्छा देखो बेटा इसमें से जब ये कटेगा बहुत ध्यान से देखो, जब इसमें से देखो 2 में से ये क्या आ जाएगा 2 में से माइनस में ये बन जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस क्या आएगा हाफ आएगा माइनस। यहाँ बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये तो है 2, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं अभी थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे आ गया -2 और रूट में क्या होगा 4 और ये देखो -2 में से 0 जाएगा तो -2 आएगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, प्लस ये हो गया 4। यहाँ पे जब आएगा ये 2 से देखो -2 से 2 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 2 और ये कट जाएगा तो क्या आएगा -1, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये आ जाएगा -1, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ये वाला, ये तो हो गया 2, रूट में क्या आएगा बेटा ये 4 माइनस क्या आ गया 4 प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक है, ये आ गया।
उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो ये तो 1 हो गया, इसको जब ये 1 का स्क्वायर 1 घटेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना आ गया, हाफ आ गया, ये आ गया। क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते बेटा, ये वाला भी रफ कर देते, इतना भी पार्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ये बड़े नंबर के क्वेश्चन है बेटा। यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट 3, तो ये माइनस लगा है तो माइनस स्क्वायर रूट 3 हो गया, ठीक है। अब ये देखो साइन इनवर्स -1 बाई क्या है 2 है, हाफ है, तो ये जब अगर साइन इनवर्स के साथ कोई माइनस आता है ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब आपने साइन इनवर्स में पढ़ा होगा बेटा। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 4 से 4 ये कैंसिल होगा, 0 और 0 को 0 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये जब माइनस जो लगा है इसमें जब जाएगा तो ध्यान रखना माइनस, तो ये आ जाएगा 4 साइन इनवर्स, यहाँ पे -1 है बेटा, तो साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 आएगा, तो -1 से क्या हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ पे आ गया 1 आ गया, ठीक है। प्लस देखो ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये वाला तो नष्ट हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स क्या आ गया 1। यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट क्या आ गया 3 आ गया बेटा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में 4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स क्या आएगा, हाफ आ गया, ठीक है। तो देखो जरा सा, अगर हम बात करते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखो इसमें क्लियरली देखो, तो माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3। ओके, आगे देखो बच्चे, यहाँ पे ये देखो इतना है यहाँ पे और उतना यहाँ पे है, ठीक है। तो कितने टाइम में है, देखो जब 4 टाइम है, 4 टाइम कितना हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स क्या आएगा, हाफ। आप देखो ये और ये भी सेम है, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना आएगा 1 आ गया। क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखो -2 स्क्वायर रूट ये हो गया 3 माइनस यहाँ देखो 8, साइन इनवर्स ये क्या लिखा है बेटा, हाफ, मतलब 1/2। साइन में कितने का मान होता है 30 का, कितने का मान होता है 30, इसका मतलब पाई क्या होता है 6 का मान। ये साइन इनवर्स 1 में कितने का मान होता है साइन में 90 का, पाई/2 का, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो ये भी जुड़ेगा तो 8 आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है बेटा, तो बहुत ध्यान से देखो, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसमें, तो 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई, और नीचे क्या आएगा 3 आएगा, प्लस इसको भी 2 से काटो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, कुछ नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं ना, इसके यहाँ पे 3 से अगर हम गुणा कर लेते हैं तो ऊपर क्या करेंगे हम 12 कर लेंगे, काटोगे तो यही आएगा। देखो काटोगे तो कितना आएगा 4 पाई, और 3 से काटो तो क्या आएगा 4 पाई। मैंने इसको थोड़ा सेट कर लिया, आगे लेके ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। -2 स्क्वायर रूट 3, अगर इसके हर समान है तो अंश देखो ये माइनस में है 4 पाई, और यहाँ पे कितना 12 में से जब 4 जाएगा तो क्या आएगा प्लस में आएगा, क्या आ जाएगा 8π/3, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा 8π/3 माइनस में ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये जो भी आएगा वो किस में आएगा, इकाई का बेटा स्क्वायर आएगा, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नई एनर्जी और नए उमंग के साथ, तब तक के